आज की दुनिया में हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि आप अपने जीवन का कीमती समय किस चीज के बदले बेच रहे हैं? क्या सच में पैसा ही सब कुछ है, या फिर समय, संतोष और आजादी ज्यादा कीमती हैं? योर मनी और योर लाइफ एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है कि पैसा कमाने की दौड़ में कहीं हम अपना असली जीवन तो नहीं खो रहे। नमस्कार दोस्तों, SVA बुक्स हब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमसे वादा कीजिए कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, पैसा कमाने की सोच को बदलो, एक पारंपरिक सोच को तोड़ो। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद है, जितना ज्यादा पैसा उतनी बेहतर लाइफ। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच अधूरी है। असल में पैसा आपके समय और ऊर्जा का रूप होता है, यानी पैसा शाखर आपकी जिंदगी की ऊर्जा, लाइफ एनर्जी। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप अपनी मेहनत के घंटों को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, नॉट जस्ट करेंसी। दूसरी कमाई को नए नजरिए से देखो। सोचिए, आप दिन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ जॉब का समय नहीं है, उसमें आने जाने का समय, ऑफिस की थकान, वीकेंड की रिकवरी और स्ट्रेस भी शामिल है। लेखक पूछते हैं, क्या आपकी सैलरी सच में आपकी लाइफ एनर्जी के लायक है? क्या आप सिर्फ पैसे के लिए ही दिन भर थकते रहते हैं? तीसरा सवाल जो सोचने पर मजबूर करें, आप अपनी लाइफ एनर्जी किन चीजों पर खर्च कर रहे हैं? क्या जो चीजें आप खरीदते हैं वो आपके समय और ऊर्जा के लायक हैं? क्या आप वाकई में पैसे के मालिक हैं, या पैसा आपका मालिक बन चुका है? चौथा, माइंडसेट शिफ्ट का मैसेज। जब आप पैसे को सिर्फ खर्च करने का जरिया नहीं बल्कि अपनी जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधि समझना शुरू करते हैं, तब आपकी सोच बदलने लगती है। आप बेमतलब के खर्चों से बचने लगते हैं और फोकस करने लगते हैं उन चीजों पर जो आपको सच्चा संतोष और फ्रीडम देती हैं। 5, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अगर आप हर महीने 40,000 कमा रहे हैं, लेकिन 4,000 ट्रैवल में, 3,000 काम के कपड़े, लंच, 5,000 स्ट्रेस से जुड़े इलाज या रेस्ट खर्च कर रहे हैं, तो आपका असली पैसा और ऊर्जा कहीं और जा रही है। अब सोचिए, क्या यह एक्सचेंज वाजिब है? अगर आपकी जिंदगी की हर एक घड़ी की कीमत है, तो क्या आप उसे सिर्फ EMI भरने और ब्रांडेड चीजें खरीदने में खर्च करना चाहेंगे, या फिर ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे जो फ्रीडम, संतोष और कंट्रोल से भरी हो? जानने के लिए बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कैसे आप अपनी लाइफ एनर्जी का सही कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और अपने खर्चों का पूरा सच जान सकते हैं। पार्ट 2, अपनी लाइफ एनर्जी का असली हिसाब लगाओ। 1, सिर्फ सैलरी मत देखो, असल कमाई समझो। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनकी सैलरी 40,000 रुपए है और वो महीने में 160 घंटे काम करते हैं, तो उनकी कमाई 250 रुपए प्रति घंटा हुई। लेकिन ये आंकड़ा गलत है। लेखक कहते हैं, पैसा कमाने में जो भी समय, ऊर्जा और खर्च लगता है, उसे भी जोड़ो, तभी पता चलेगा कि आपकी रियल कमाई कितनी है। 2, रियल प्रति घंटा कमाई कैसे निकालें? आपको सिर्फ सैलरी नहीं देखनी, बल्कि ये सब घटाना है। काम पर आने जाने का समय, ट्रैवल खर्च, पेट्रोल, बस, O&O, गाड़ी का EMI, काम के कपड़े, लंच, कॉफी, गैजेट्स, वर्क स्ट्रेस से जुड़ी दवाइयां, या थेरेपी, हफ्ते के बाद थकावट दूर करने का खर्च, खाना बाहर, नेटफ्लिक्स, वीकेंड पार्टीज, काम की वजह से छोड़ा गया टाइम, परिवार, आराम, पढ़ाई। 3, एक उदाहरण से समझो। मान लो मंथली सैलरी 50,000 रुपए, ऑफिस जाने में रोज 2 घंटे, 40 घंटे, महीना काम से जुड़े खर्च 5,000 रुपए, काम की थकावट के कारण रेस्ट खर्च 2,000 रुपए, टोटल काम से जुड़ा एक्चुअल टाइम 160, ऑफिस प्लस 40 ट्रैवल, 200 घंटे, नेट सैलरी 40,000 रुपए, 7,000 रुपए, 33,000 रुपए। अब असली प्रति घंटा कमाई, शाम 33,000 रुपए, 200 हम 165 रुपए प्रति घंटा, ना कि 250 रुपए प्रति घंटा। 4, इसका क्या मतलब है? अब जब आप कोई सामान 500 रुपए का खरीदते हैं, तो आप सिर्फ पैसे नहीं दे रहे, आप 3 घंटे की अपनी जिंदगी की ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। यही सोच आपको खर्चों पर कंट्रोल करने और समझदारी से पैसे खर्च करने की शुरुआत देती है। जब तक आप ये नहीं समझते कि आपकी लाइफ एनर्जी का असली दाम क्या है, आप बेवजह चीजों पर पैसा और टाइम बर्बाद करते रहेंगे। ये कैलकुलेशन आपको पैसा कमाने की रेस से निकालकर संतुलित सोच समझकर जीने की तरफ ले जाता है। अब जब आपने जान लिया कि आप हर दिन अपनी जिंदगी को बेचकर पैसा कमा रहे हैं, तो क्या आप अगली बार कोई चीज खरीदते समय सोचेंगे
कि वो वाकई आपकी कीमती जिंदगी के घंटों के लायक है। अगले पार्ट में जानेंगे कि कैसे हर खर्चे का ऑडिट करें और जाने कौन से खर्च आपको वाकई खुशी दे रहे हैं और कौन से सिर्फ आपकी लाइफ एनर्जी की बर्बादी है। पार्ट 3, क्या आप अपने पैसों से वाकई में खुश हैं? एक खर्चों को समझना, खुद को समझना। लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की पहली असली सीढ़ी है हर एक रुपये का हिसाब रखना और यह जानना कि वो पैसा आपको कितना संतोष दे रहा है। ज्यादातर लोग बिना सोचे खर्च करते हैं, कभी शौक में, कभी स्ट्रेस में, कभी दूसरों को दिखाने के लिए। पर जब आप हर खर्च को ट्रैक करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अपनी लाइफ एनर्जी को किन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं। 2, खर्च ट्रैकिंग कैसे करें? 100% प्रैक्टिकल तरीका। हर खर्च को 3 हिस्सों में ट्रैक करो। 1, कितना खर्च हुआ? एग्जैक्ट अमाउंट। 2, किस पर खर्च हुआ? कैटेगरी जैसे फूड, ट्रैवल, गैजेट्स, एंटरटेनमेंट। 3, ये खर्च कितना संतोषजनक था? 0 बराबर बिल्कुल भी नहीं, 1 बराबर थोड़ा बहुत, 2 बराबर पूरी तरह संतोषजनक। 3, सोच का परिवर्तन यहीं से शुरू होता है। जब आप हर दिन के खर्चों को इस तरह रिकॉर्ड करते हैं तो आपको खुद समझ आने लगता है कौन से खर्च सिर्फ आदत या भावनाओं से हो रहे हैं, कौन से खर्च आपकी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं और किन खर्चों के बिना भी आप खुश रह सकते थे। यानी आप स्पेंडिंग ऑन ऑटो पायलट से बाहर निकलते हो और कॉन्शियस स्पेंडिंग शुरू करते हो। 4 तरह का रिकॉर्ड आपको आत्मनिरीक्षण सिखाता है और ये आत्मनिरीक्षण ही फाइनेंशियल कंट्रोल की जड़ है। 5, खर्च और खुशी के बीच का अंतर समझो। आप जितना ज्यादा खर्च करते हैं जरूरी नहीं उतना ही ज्यादा खुशी मिले। सच्ची खुशी खर्च में नहीं, समझदारी में है। लेखक बताते हैं कि जब हम खर्च को अपने कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं तब असली संतोष मिलता है। 6, डेली अवेयरनेस शॉन फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। हर दिन के खर्च को ध्यान से देखना आपको मजबूर करेगा सोचने के लिए, क्या यह खर्च जरूरी था? क्या इसने मेरी लाइफ क्वालिटी में सुधार किया? क्या मैं इसे दोबारा करूंगा? अगर आप हर दिन अपने खर्चों को स्कोर करने लगें तो क्या आपको यह एहसास होगा कि अब तक आपने अपनी जिंदगी की कितनी एनर्जी बेमतलब चीजों पर खर्च कर दी। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कैसे आप इन खर्चों को अपनी लाइफ वैल्यूज से मैच करके समझ सकते हैं कि कौन सा खर्च वाकई में आपकी लाइफ को बेहतर बना रहा है। पार्ट 4, क्या आपका खर्च आपकी असली जरूरतों और वैल्यूज से मेल खाता है? एक पैसा खर्च करने से पहले एक सवाल पूछो। लेखक कहते हैं हर एक खर्च को करने से पहले खुद से यह सवाल जरूर पूछो, क्या यह खर्च मेरी जिंदगी की वैल्यू और गोल्स के साथ मेल खाता है? क्योंकि सिर्फ ट्रैक करना काफी नहीं है, अब वक्त है अपने खर्चों का जवाब दे ऑडिट करने का। 2, खर्च की 3 लेयर्स को समझो। हर खर्च का मतलब होता है 1, पैसा, मनी। 2, समय और एनर्जी, लाइफ एनर्जी। 3, आपकी वैल्यू और जरूरतें, वैल्यूज एंड नीड्स। लेखक कहते हैं जब ये तीनों अलाइंड हों तभी खर्च आपको सच्चा संतोष देता है, वरना वो सिर्फ आपकी लाइफ एनर्जी की बर्बादी है। 3, खुद से रोज पूछो ये 3 सवाल हर खर्च का रिव्यू करते समय। 1, क्या मैंने इस खर्च से उतनी ही खुशी या वैल्यू पाई जितनी मैंने एनर्जी खर्च की? 2, अगर मुझे ये चीज मुफ्त मिलती तो भी क्या मैं इसे चाहता? 3, क्या मैं इसे फिर से खरीदना चाहूंगा अपने जीवन की कीमती एनर्जी देकर? 4, खर्च को वैल्यू से जोड़ने की ताकत। जब आप अपने पैसे और समय को उन चीजों पर लगाते हैं जो आपकी कोर वैल्यूज से मेल खाती हैं, जैसे लर्निंग, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, सिंप्लिसिटी, तो कम खर्च में भी ज्यादा संतोष आता है। आप गिल्ट फ्री जीवन जीते हैं और फालतू खर्च धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 5, उदाहरण 2 लोगों का एक ही खर्च लेकिन अलग सोच। 2 लोग 1500 रुपये खर्च करते हैं। पहला बंदा ब्रांडेड शर्ट खरीदता है क्योंकि उसे इंप्रेशन जमानी है। दूसरा बंदा उस पैसे से ऑनलाइन कोर्स लेता है क्योंकि उसकी वैल्यू है लर्निंग और ग्रोथ। एक ने एनर्जी खर्च की दिखावे के लिए, दूसरे ने खर्च की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। यही फर्क आपकी लाइफ की दिशा तय करता है। 6, खर्च को मीनिंगफुल बनाओ, मैकेनिकल नहीं। जब पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि सोचने की चीज बन जाए तब आप असली फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हो। अब आप खर्च से पहले खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते हो और ये एक नया माइंडसेट बन जाता है। अगर आप हर खर्च से पहले खुद से पूछने लगें कि क्या ये मेरी जिंदगी के मकसद से मेल खाता है, तो क्या हो सकता है कि आपकी जिंदगी अचानक ज्यादा सस्ती लेकिन कहीं ज्यादा संतोषजनक बन जाए। अगले पार्ट में जानेंगे
कैसे आप इस नए सोच के साथ खर्च की कैटेगरीज बदल सकते हैं और पैसे को एक शक्तिशाली टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आजादी के लिए, गुलामी के लिए नहीं। पार्ट 5, खर्च की नई कैटेगरी बनाओ जो जिंदगी को आजादी दे। वे पारंपरिक बजट भूल जाओ, सच के बजट पर फोकस करो। ज्यादातर लोग खर्च को पुरानी कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे किराया, खाना, ट्रैवल, EMI आदि। पर विकी रॉबिन कहती हैं, इन कैटेगरीज को भूल जाओ। खर्च को अपनी वैल्यू, संतोष और आजादी के हिसाब से समझो। यहां से शुरू होती है कॉन्शियस स्पेंडिंग की असली शुरुआत। 2, खर्च को 3 पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम से आंको। हर महीने का रिव्यू करो और हर खर्च को 3 पॉइंट स्केल पर रखो। 1, क्या यह खर्च जीवन ऊर्जा के लायक था? हाँ, ना। 2, क्या यह खर्च संतोषजनक था? 0 से 2 स्केल। 3, क्या यह खर्च जीवन में आजादी ला रहा है या गुलामी? इस तरह आप समझने लगते हैं कि कौन से खर्च लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से खर्च लाइफ को कमजोर बना रहे हैं। 3, खर्च की नई कैटेगरीज जो आपके असली जीवन से जुड़ी हों। अब खर्च को इन कैटेगरीज में बांटो, नॉट बाय आइटम बट बाय इंपैक्ट। 4, महीने के अंत में खुद से पूछो, इस महीने मैंने सबसे ज्यादा लाइफ एनर्जी कहां खर्च की? किस कैटेगरी से मुझे असली खुशी मिली? किन खर्चों ने मुझे सिर्फ थकाया या गिल्ट दिया? 5वां, यह सिस्टम क्यों कमाल का है? क्योंकि अब पैसा सिर्फ पैसा नहीं रहा, अब वो आपके जीने के तरीके का मापदंड बन चुका है। अब आप हर खर्च को देखकर कह सकते हो, हाँ, ये मेरी लाइफ एनर्जी के लायक था। 6, उदाहरण, अब आप खुद फैसला ले सकते हो कि अगली बार ये खर्च दोहराना है या नहीं। अगर आप हर खर्च को आजादी या गुलामी के चश्मे से देखने लगें, तो क्या हो सकता है कि आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक नई दिशा में चल पड़े, जहां हर खर्च आपको थोड़ा और मुक्त बनाता जाए। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कैसे आप अपनी इनकम, खर्च और सेविंग को एक सिंपल चार्ट में डालकर अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को हर महीने ट्रैक कर सकते हैं विद जस्ट पेन एंड पेपर। पार्ट 6, पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। द मंथली वॉल चार्ट, योर मनी और योर लाइफ, विकी रॉबिन। 1, अब तक आपने क्या सीखा? आपने जाना लाइफ एनर्जी का असली मूल्य, खर्च की सच्चाई, संतोष वर्सेस दिखावा और हर खर्च को वैल्यू के आधार पर आंकना। अब अगला कदम है अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को एक नजर में देख पाना, ताकि आप साफ समझ सकें, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं या सिर्फ भाग रहा हूं। दूसरा क्या है मासिक वॉल चार्ट। ये एक सिंपल हाथ से बना चार्ट है जो हर महीने बताता है आपकी कमाई कितनी हुई, आपने कहां कहां खर्च किया, आपकी संतुष्टि कितनी रही और क्या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। लेखक कहते हैं, अगर आप सिर्फ एक चीज अपनाओ इस सिस्टम से, तो वो ये चार्ट होना चाहिए। 3, कैसे बनाएं ये वॉल चार्ट स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, एक बड़ा कागज या दीवार पर जगह चुनें। हर महीने एक नया कॉलम बनाएं। स्टेप 2, 3 लकीरें बनाएं। इनकम लाइन, हर महीने जितनी भी कमाई हुई एक्सपेंसेस। लाइन, आपने कितना और कहां खर्च किया। सेटिस्फैक्शन लाइन, खर्चों से मिली संतुष्टि, 0 से 2 के स्केल पर। स्टेप 3, हर महीने इन्हें अपडेट करें। इनकम ऊपर की ओर, एक्सपेंसेस नीचे की ओर, सेटिस्फैक्शन किसी रंग से, जैसे ग्रीन मार्जिन, हाई, येलो, आर्ट मीडियम, रेड, आर्ट्स लो। 4, इसका कमाल क्या है? हर महीने आपको विजुअल फीडबैक मिलेगा। आप देख पाएंगे कि कौन से महीने में आपने कम कमाया लेकिन ज्यादा संतोष पाया। आपकी लाइफ का पैटर्न दिखेगा। स्ट्रेस महीने वर्सेस पीसफुल मंथ्स। धीरे धीरे आप समझेंगे कि कमाई से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में खर्च करना। 5, उदाहरण, आप देख पाएंगे कम पैसे में भी ज्यादा खुशी कैसे मिली और ज्यादा कमाई के बावजूद स्ट्रेस क्यों रहा। 6, चार्ट का सबसे बड़ा फायदा, ये आपको अपने डिसीजंस का सीधा असर दिखाता है, बिना किसी कंफ्यूजन के। अब आप फैसले गट फीलिंग से नहीं, डेटा और अवेयरनेस से लोगे। अगर आपकी जिंदगी की दिशा हर महीने एक चार्ट पर दिखे, तो क्या आप उसी तरह खर्च करते रहेंगे जैसे अब तक करते आए हों। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब क्या है और कैसे आप धीरे धीरे उस तरफ बढ़ सकते हैं, चाहे आपकी इनकम कम ही क्यों ना हो। पार्ट 7, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आजादी की असली परिभाषा क्या है। योर मनी और योर लाइफ, विकी रॉबिन। 1, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बहुत पैसा, बड़ी गाड़ी, विदेश यात्रा। लेकिन लेखक कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है आपको अब पैसे के लिए वो काम नहीं करना पड़ता जो आप करना नहीं चाहते।
ये एक ऐसी आजादी है जहां आपकी जरूरतें इतनी सादी हो जाती हैं कि आपको ज्यादा कमाने की दौड़ में शामिल होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा, फुल इंडेक्स आपकी लाइफ एनर्जी का फुल कंट्रोल। जब आप अपनी कमाई और खर्च को समझते हैं, अपने खर्चों को संतोष और वैल्यू से जोड़ते हैं और गैर जरूरी खर्चों को खत्म कर देते हैं, तब आपकी सेविंग्स अपने आप बढ़ती है और आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आप काम को मजबूरी नहीं, पसंद से चुनते हैं। 3. FI पॉइंट कैसे तय करें? द क्रॉसओवर पॉइंट। लेखक बताते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट, क्रॉसओवर पॉइंट। जब आपकी मंथली पैसिव इनकम जस्ट ऑन मंथली एक्सपेंसेस, तब आप टेक्निकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। यानी अब काम करना आपकी मर्जी है, मजबूरी नहीं। ये कैसे हासिल करें? स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। 1. एक्सपेंसेस को स्टेबलाइज करो। आप कम में जीना सीख चुके हैं। 2. इनकम को स्मार्ट तरीके से बढ़ाओ, सीखने, साइड हसल्स, स्किल्स से। 2. सरप्लस को इन्वेस्ट करो ऐसे तरीकों में जो स्टेबल रिटर्न दें। 4. मंथली चार्ट से ट्रैक करते रहो ताकि रियल टाइम रियलिटी दिखती रहे। 5. छोटे छोटे बदलाव से आजादी तक का सफर। लेखक बार बार कहते हैं कि आपको बड़ी इनकम की जरूरत नहीं, बल्कि बड़ी क्लैरिटी और ईमानदारी की जरूरत है। अगर आप खर्च को काबू में रख सकते हो और अपनी लाइफ को वैल्यू बेस्ड बना सकते हो, तो आप धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जहां पैसे का डर खत्म हो जाता है। 6. रियल लाइफ एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड। क्या हो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा दिन आए जब आप सुबह उठें और ये सोचें, आज मुझे पैसे के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कैसे आप अपनी सेविंग्स को एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सपने को सच कर दे। पार्ट 8 फाइनल। अपनी सेविंग्स को आजादी में बदलो। मेक योर मनी वर्क फॉर यू, योर मनी और योर लाइफ। विकी रॉबिन। मेन, अब तक आपने क्या किया? आपने अपनी कमाई और खर्च को लाइफ एनर्जी के नजरिए से समझा, अपने खर्चों को वैल्यू बेस्ड बनाया, सेटिस्फैक्शन और फ्रीडम के हिसाब से चार्ट तैयार किया और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ सफर शुरू किया। अब आखिरी और सबसे अहम पड़ाव है अपने सेव किए गए पैसों को ऐसे इस्तेमाल करना कि वो आपके लिए काम करें, आपके बजाय। तो पैसा सेव करने के बाद अगला कदम क्या है? लेखक कहते हैं सेविंग सिर्फ बैंक में रखने के लिए नहीं है, वो आपकी जिंदगी को सपोर्ट करने का इंजन है। इसलिए अब जरूरत है स्मार्ट रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग की, जहां रिस्क कम हो और रिटर्न स्थिर। 3. सेफ एंड स्टेडी इन्वेस्टमेंट अप्रोच। बुक के अनुसार कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे जरूरी है। विकी रॉबिन की सलाह, अपने पैसों को ऐसे जगह लगाओ जहां रिस्क बहुत कम हो और पैसिव इनकम लगातार आती रहे, चाहे आप काम करो या ना करो। सजेस्टेड ऑप्शंस बुक के कॉन्टेक्स्ट में सरकारी बॉन्ड्स, जार फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, कम रिस्क, डाइवर्सिफाइड, रियल एस्टेट, कमाई का स्थिर सोर्स बना सकते हैं। पार्ट टाइम पैशन प्रोजेक्ट्स, लो रिस्क वेंचर्स। ध्यान रहे, किताब इन्वेस्टमेंट एडवाइस को जनरल प्रिंसिपल के रूप में देती है, डिटेल स्टॉक पिकिंग की बात नहीं करती। 4. इनफ का प्रिंसिपल, कब रुकना है ये जानना भी कला है। फाइनेंशियल फ्रीडम की असली ब्यूटी है संतोष और स्पष्टता। विकी कहती हैं अगर आप जानते हैं कि आपको कितना काफी है, तो आप दूसरों से बेहतर इंसान बन सकते हैं, कम में भी खुश और दूसरों के लिए कुछ देने लायक। 5. फ्रीडम के बाद क्या करें? पर्पस, पैशन, पीस। अब आपके पास पैसे की चिंता नहीं, समय और एनर्जी बची हुई है और एक सेल्फ अवेयर माइंडसेट है। अब इस आजादी का इस्तेमाल करो, अपने पैशन को फॉलो करने में, अपने रिश्तों को बेहतर करने में, दूसरों की मदद करने में और सबसे जरूरी अपने पर्पस को जीने में। 6 एक्शनेबल सजेशंस फॉर व्यूअर्स। एक हर महीने खर्च और संतोष का चार्ट बनाएं। 2. कम से कम 10% इनकम सेव करें, चाहे जितनी भी कमाई हो। 3. हर खर्च से पहले एक सवाल पूछें, क्या ये मेरी जिंदगी की वैल्यू से मेल खाता है? 4. हर 3 महीने में अपने गोल्स को इवैल्यूएट करें, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं? 5वीं, कमाई से ज्यादा फोकस रखें, अपनी क्लैरिटी और कंट्रोल पर। 6. इस किताब को हर 6 महीने में दोबारा पढ़ें ताकि माइंडसेट रीसेट होता रहे। इस किताब ने हमें सिखाया कि पैसा हमारी जिंदगी की सेवा में होना चाहिए, ना कि हम पैसे की गुलामी में। अब सवाल ये है, क्या आप आज से वो पहला कदम उठाएंगे
जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाए, या फिर आप उसी दौड़ में फंसे रहेंगे जिसमें हजारों लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। कंक्लूजन लाइन, आपका पैसा आपकी जिंदगी है, इसे उस तरह जिएं जिस तरह आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर आप भी हर दिन डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं तो जो वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा उसे जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट भी करें। धन्यवाद।